Good morning, my dear students. Today I will discuss about irrational numbers, their operation, addition rule, subtraction rule, multiplication rule, and how we will rationalize the denominator. We will discuss these ideas. So let's start. Topic is irrational numbers. So what is irrational number? Those numbers which are not rational are called irrational numbers. रैशनल क्या होते हैं आप जानते हो, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों, nth रूट ऑफ x इज x टू द पावर 1 बाई n. nth रूट ऑफ x ये यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5 लाइक दिस. द स्क्वायर रूट ऑफ x. तो स्क्वायर रूट में इसको ना भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाली इस तरह भी लिखा जा सकता है. ये क्यूब रूट ऑफ x, फोर्थ रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x. तो इसको अगर हटाना है, इस साइन को किस तरह से हटाया जाता है देखिएगा. जो भी नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर उसको लिखिए और उसकी पावर हाफ 1/2. यहाँ 2 था इसलिए क्यूब रूट ऑफ x. सो इट कैन बी रिटन एज x. पहले x लिखिए, रूट की हटा दे, जो भी रूट का साइन है उसको हटा दो, और जो नंबर आपने लिखा हो और उसकी पावर 1, और जो यहाँ लिखा है आपने. इसी तरह से ये लिखा हुआ है कहीं पर, इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1/4, x टू द पावर 1/5. इसलिए हमने बोला था nth रूट ऑफ x, ये n है आपका. nth रूट ऑफ x इज x टू द पावर 1/n. तो ये हमारा, इसको याद रखिएगा, nth रूट ऑफ x इज x टू द पावर 1/n. आज हम इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर रूट पढ़ेंगे बच्चों. तो स्क्वायर रूट में आपका ये साइलेंट रहता है, आप यहाँ लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, मोस्टली लगा नहीं रहता है, तो ये साइलेंट रहता है 2 यहाँ पर. तो स्क्वायर रूट का साइन है ये, इज x टू द पावर 1/2. इसको हम याद रखेंगे. तो देखिएगा, nth रूट ऑफ x इज x टू द पावर 1/n. और कुछ याद करने की बातें, x टू द पावर m होल पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इट बिकम्स x टू द पावर mn. तो आप n को इनसाइड, m को आउटसाइड भी रखोगे, तब भी आपको m इंटू n बन के यही बनेगा. नेक्स्ट इज x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज x टू द पावर m माइनस n. एंड नेक्स्ट वन, रूट a इंटू b इज रूट a इंटू रूट b. 2 से ज़्यादा भी होंगे तब भी ब्रेक हो जाएगा. अगर c भी होता है यहाँ पर तो रूट a, रूट b, रूट c. अगर मल्टीप्लाई में हो रूट के अंदर नंबर तो वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन एडिशन में नहीं होते. जैसे रूट a प्लस b इज़ नॉट इज रूट a प्लस रूट b, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं सेपरेट आप. सिर्फ रूट के अंदर अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनको आप सेपरेट कर सकते हो. यानी आपके पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट 6 लिखा हुआ है, तो इसको आप, इसके फैक्टर अगर आपको पता है 6 के, जो भी फैक्टर इसके हो सकते हैं लिखा आपने, तो आप इसको रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. तो ये जो नंबर है रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे. चलिए आप देखते हैं कुछ बेसिक बातें जो आपको पता है, जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ. 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड सो ऑन, 14 स्क्वायर 196. तो इट मीन्स रूट 1, अब मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूँ बच्चों. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1 टू द पावर 1/2. 1 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट सब 1 ही रहता है. स्क्वायर रूट ऑफ 4. अब अभी मैंने आपको nth रूट ऑफ x बताया था क्या, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2. अब इस 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 स्क्वायर, बाहर के पावर 1/2 ये रही, 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल, कितना आ गया 2. रूट 9, रूट 9 को हमने क्या लिखा, ये साइन को हटाने का रूल मैंने आपको बता दिया था ना, इट इज़ 9 टू द पावर 1/2. 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, बाहर की पावर एज इट इज रही, मल्टीप्लाई कर दिया, अभी जो आपने ऊपर रूल पढ़ा था x टू द पावर m होल पावर n वाला, उससे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल होकर कितना आ गया 3. रूट 25 टू द पावर 1/2. बिकॉज यहाँ इस रूल को आपको याद रखना है, ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. जब भी आपके रूट ये साइन को हटाना चाहे, किसी भी नंबर पर रूट का साइन लगा उसको हटा सकते हैं आप. हटाने का रूल ये रहा, x जो भी अंदर नंबर लिखा है उसको लिखो, उसकी पावर 1 अपॉन जो यहाँ पर लिखा है,
फिलहाल हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, सब में यहाँ पर पावर कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरह से आप इन सब बाकी को भी देखोगे तो इनको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है। आप देखिएगा √9 इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे हुआ मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है। √9 आपको याद रखना है 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये मैंने होता कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। आपको तो √25 को डायरेक्ट 5 लिखना है, √36 6 लिखना है, √49 7 लिखना है, √81 को डायरेक्ट 8 लिखना है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है। तो सब नंबर के तो स्क्वायर रूट निकलते नहीं हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिएगा इट इज़ 9 √2 √3 √5 √7 √11 √13 दीज आर इरेशनल नंबर्स। इनके स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते हैं। जिनके स्क्वायर रूट निकल जाएंगे वो तो सब रैशनल बन जाएंगे, जिनके नहीं निकलेंगे वो इरेशनल बन जाएंगे। तो √2 √3 √5 √7 √11 √13 एंड सो ऑन, ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ भी अगर मैं ये हटाने के लिए आपसे कहूँ, इस साइन को हटाने के लिए, तो अंदर नंबर क्या लिखा है, ए स्क्वायर, अंदर का नंबर लिख लिया आपने ए स्क्वायर, पावर क्या लिखोगे 1/2। अब ये 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ए आ गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि √a² इज़ ए। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, आपको याद रखना है किसी भी रूट के अंदर कोई नंबर उसका स्क्वायर लिखा है तो ये भी हट जाता है, 2 भी हट, जो भी स्क्वायर भी हट जाएगा, भाई ये नंबर बचेगा। तो अब जैसे √2² को डायरेक्ट आप 2 बोल दोगे, हटाने का प्रोसेस पूरा ये आपने देख लिया। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये फॉर्मूले की तरह याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि √a² ए होता है, इसी को फॉलो करोगे। √2² को आप 2 बोल दोगे, √x+y² को आप x+y बोल दोगे, √a-b² को आप a-b बोल दोगे। ध्यान रखिएगा, आप √a² + b² इज़ नॉट इक्वल टू a+b। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पूरे जो अंदर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर था उस पूरे के बाहर लगा हुआ था 2, यहाँ पर a और b दोनों के साथ अलग अलग लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं होता है। तो इसको आप लिखना हो तो a² + b² की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि पूरा 1 अगर कंसिडर करोगे इसको आप, तो इसकी पावर 1 थी, 1/2 हो जाएगा। √x² + y² समझिएगा इज़ नॉट इक्वल टू √x² + √y²। अलग अलग नहीं लिख सकते हैं इनको हम, इनटू में होंगे तो लिख सकते हैं आप। √x² × y² लिखा है तो √x² × √y² लिख सकते हो। अब √x² x होता है, √y² y होता है, यानी इस फॉर्मूले को आप याद रख लोगे कि √a² इज़ ऑलवेज a। तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचोगे आप। √3² डायरेक्ट 3, √4² डायरेक्ट 4, √5² 5, √6² 6, √7² 7, √8² 8, √9² 9। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, √a²। रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है सिंगल नंबर का, तो ये सब हट जाएंगे आपके, ओनली ये बचे। कैसे हटता है वो रूल को आपको याद रखना है। अब कई बार क्या होगा, रूट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हैं, अब √9 लिखा हुआ है, तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या 9 किसी नंबर का स्क्वायर है? हाँ, यस, 9 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए फॉर्मूला लग गया, आपके पास 3 आ गया। √16 था, अब इसको क्या लिखें आपके माइंड में तुरंत, क्योंकि फॉर्मूला तुमने ये याद रखा है कि √a² ए होता है, यानी रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके तो रूट हट जाता है। तो अब √16 था, तो हमारे माइंड में आया कि साहब 16 को हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, 4² लिख सकते हैं। अब ये आपके पास 4 बन गया क्योंकि फॉर्मूला आपने याद रख लिया। √25 आपके पास था, तो पहला आइडिया आपके माइंड में आना चाहिए, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? हाँ, यस, 5 का स्क्वायर है, तब आपको डायरेक्ट 5 आ गया दिमाग में आपके। √36 है, आपके माइंड में आइडिया है कि साहब ये तो ऐसा है। इसी तरह से आपके पास ये बाकी भी हैं, इनको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब कहने का मीनिंग ये है हमारा आपके लिए, आप देखिए ये है √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हमने, नो चेंज। क्यों? क्योंकि 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप रूट के अंदर ऐसे ही लिखे छोड़ दोगे। √3 लिखा है, तो 3 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो नो चेंज, इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दोगे आप। √5 नो चेंज, ये किसी भी नंबर का नहीं है। √6 है, हाँ, आप √6 को ये कर सकते हो कि 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं आप। अब ये वाला फॉर्मूला लगाया आपने, √a × b वाला, √2 × √3। अभी आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने यहाँ पर इस तरह लिखवाया था ना, रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो आप √a × √b पहले पेज में आपको बताया था, इतना कर सकते हो आप। √7 नो चेंज, क्योंकि 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, कोई फैक्टर भी इसके नहीं है। √8 लिखा है, तो √8 को आपने लिखा 4 × 2, फैक्टर कर लिया आपने इसके।
अब लिखा √4 इंटू √2, क्योंकि रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई में लिखा होता है, मल्टीप्लाई इस तरह ओपन होता है, प्रोडक्ट जो है इस तरह से बाहर निकलता है। √4 कितना होता है 2, आपको याद हो गया होगा, ये √2 ऐसे ही रहा। तो √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। √9 3 होता है, आपको पता ही है। अब √10 लिखा है मान लीजिए, अब 10 के मैंने फैक्टर करे, क्योंकि 10 के फैक्टर पॉसिबल हैं, 2 इंटू 5। अब √a b वाली प्रॉपर्टी जो पेज नंबर 1 में डिस्कस की थी मैंने, आप दोनों को √2 इंटू √5 लिख सकते हो। यानी रूट के अंदर कोई नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। √11 फैक्टर नहीं होंगे, नो चेंज। √12 है, फैक्टर कर लिए 4 इंटू 3, √4 इंटू √3, √4 आपको डायरेक्ट याद रखना वहाँ से, तो √3 आ गया। तो कंक्लूजन क्या मिला? सो वी कैन से नो चेंज इन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के वो सारे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल रहते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, तो 2 के अलावा किसी और से नहीं करता है, तो 2 प्राइम नंबर है। 3 के अलावा किसी और से नहीं करता है, प्राइम नंबर है। 5 के अलावा किसी और से नहीं करता है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। √11 नहीं, रूट नहीं लगेगा इसमें, ये सब रूट हटा दो, विदाउट रूट समझिएगा। यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37 ये प्राइम नंबर्स हैं, रूट विदाउट रूट है ना। तो अब इन पर अगर रूट लगा होगा, इन नंबर्स पर रूट अगर लगा होगा, तो इनमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, इनमें कोई चेंज होगा ही नहीं, इनको इसी फॉर्मेट में आप छोड़ दोगे। अब √18 है, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो चेंज होगा इसमें पक्का, क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो उसको कुछ करना ही नहीं आपने, नो चेंज, उसी फॉर्मेट में छोड़ देना है। प्राइम नंबर नहीं है तो फैक्टर पॉसिबल है। अब √18 था, जैसे 18 के फैक्टर 9 इंटू 2, अब √9 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ये वाली आपको याद हो चुकी होगी कि रूट के अंदर अगर नंबर प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। इंटू में लिखे हो तो ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट में लिखे हो तो ये हो गया √9 इंटू √2। अब √9 कितना होता है 3, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले आपको। ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा। तो √18 कितना आ गया 3√2 आ गया। सिमिलरली √27 को देखिए, प्राइम नंबर नहीं है तो पॉसिबल है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो 27 के फैक्टर 9 इंटू 3 लिखा आपने, फिर इनको अलग अलग कर लिया, √9 इंटू √3। अब √9 कितना होता है 3 इंटू √3, तो √27 इज़ 3√3। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए, a इंटू √b इज़ इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इसका स्क्वायर करके करोगा, a√b इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर लिखा और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसको अगर सेपरेट करता तो क्या होता, देखो अगर तुम इसको लिखते तो क्या होता, √a² इंटू √b, फॉर्मूला ये वाला, रूट के अंदर किसी भी फॉर्मेट में नंबर मल्टीप्लाई में लिखे तो सेपरेट कर सकते हैं आप इस तरह से। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो √a² इंटू b हुआ, और √a² कितना होता है a, तो इसका मतलब a√b इज़ √a²b। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आप इसको कैसे समझिए, देखिए जैसे कहीं पे 5√2 लिखा हुआ है, तुम चाहते हो 5 को अंदर लेना, तो पहले 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर कर दिया, ले लिया रूट के अंदर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, तो √50 को सिंप्लीफाई करके ये आया था इसका मतलब। तो कहीं पर ये लिखा हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। सेम आर्गुमेंट पर 3√2, कहीं पर 3√2 लिखा हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको नहीं लिखना है आपने, लेकिन लिख सकते हैं अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो। मीनिंग ये है, इसको और कहीं सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 3√2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन मैं और बता रहा हूँ क्या और लिख सकते हैं इसको आप। तो 3 का स्क्वायर लिखा, अंदर कर दिया √18, तो √18 को इसका मतलब 3√2 लिखा गया था। 6√2 लिखा है कहीं पर, तो 6 का स्क्वायर ये लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, √72 आ गया। तो इसका मतलब √72 कहीं लिखा है तो उसको सिंप्लीफाई करके 6√2 लिखा जाएगा, कहीं √50 लिखा है तो 5√2 लिखा जाएगा, कहीं √18 लिखा है तो 3√2 लिखा जाएगा। ये कहने का मतलब मेरा है। जो आपको याद रखना है, √a का होल स्क्वायर अगर आपको करना है तो ये बनता है a। कैसे बनता है पूरा रूल देखिए, फिर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। देखिए √a को कैसे मैंने बताया था, हटाते हैं, √a लिखना क्या बताया था, a⁴1/2। इसको भूल जाइए, बाहर 2 को छोड़ दो आप। √a को क्या लिख सकते हैं आप, a⁴1/2, ये √a को a⁴1/2 लिखा, बाहर का 2 ये रहा। आप मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी अभी आपको लिखवाई थी मैंने, x⁴m होल पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि रूट किसी भी नंबर का रूट उसका स्क्वायर लिखा है तो डायरेक्ट आपको a लिख देना है।
तो जैसे √2 का स्क्वायर डायरेक्ट हुआ कैसे ये आपने देख लिया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √4 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब कहीं पर लिखा है a√b होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको a²√b², क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी आपने देखी होगी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ प्रॉपर्टी। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, x y z मल्टीप्लाई में नंबर है ये, और किसी फॉर्मेट में हो सकते हैं, बाहर पावर लगी है तो ये पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, x के साथ भी, y के साथ भी और z के साथ भी। x की पावर भी m बनेगी, y की पावर भी बनेगी और z की पावर भी बनेगी। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखो। इन टूल्स हैं, दीज आर द टूल्स, इन टूल्स को अपने माइंड में फिट कर लेना है आपने। x y z किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं आपके। a√b होल स्क्वायर नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो a का भी स्क्वायर होगा और √b का भी स्क्वायर होगा। अब √b का स्क्वायर कितना होता है, b, a² एज इट इज़, ये भी हो गया। तो a√b का स्क्वायर आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, a²b। अब देखिए बच्चों, एडिशन ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, √a प्लस √a की वैल्यू क्या होगी। √a दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, इट बिकम्स √a × 2, 2 आगे लिखिएगा 2√a, क्योंकि जब भी बच्चों हम लिखते हैं सबसे पहले आगे नंबर लिखा जाता है ना, काउंटिंग नंबर आगे लिखा जाता है, बाकी थिंग्स पीछे लिखी जाती हैं। तो √a × 2 या 2 हैं दोनों एक ही चीज़, लेकिन करेक्ट फॉर्मेट ये होता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमेशा आगे आते हैं। तो √a + √a इज़ 2√a। सिमिलरली 3√a + √a, कैसे काउंट करोगे इसको आप, दोनों में कॉमन क्या है, √a कॉमन है, √a कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या बचेगा 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 आगे लिख लीजिए, इट बिकम्स 4√a। सिमिलरली 5√b + 2√b कितना होगा, सिंप्लीफाई करके √b आप कॉमन ले लोगे, √b कॉमन आ गया, दोनों जगह कॉमन है, क्या बचेगा 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है 7, इट बिकम्स 7√b, नंबर आगे लिख दिया है, दोनों एक ही चीज़ हो, लेकिन हमेशा काउंटिंग नंबर को आगे लिखते हैं। 5√c - √c कॉमन क्या है इसमें, √c, क्या बचेगा 5 - 1, ये आ गया, 5 - 1 कितना हो गया 4, 4√6 आ गया। अब देखो √2 + √2, बहुत से बच्चे इसको √4 समझेंगे, √4 नहीं हो सकता, ये किस तरह से काम करते हैं देखो, √2 + √2 था, √2 कॉमन आ गया, क्या बचा आपके पास 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2, इट बिकम्स 2√2, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास 2√2 आ गया। अब क्योंकि मैंने बोला ना रूट के अंदर का प्राइम नंबर आ रहा, तो कभी मत डिस्टर्ब करेगा उसको आप, ये अलग बात है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो अभी आपने बोला था ना नंबर को अंदर भेजना, कैसे भेजते हैं आप लोग, बाहर वाले का स्क्वायर करते हैं × इस 2 को अंदर भेजना है, इस रूट के अंदर भेजना है, ऐसे भेजते हैं, कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, 2 √8 है ये, तो √8 की सिंपलेस्ट फॉर्म 2√2 आ गई। तो 2√2 को ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अलग बात है कि √8 कहीं पे लिखा हो तो इसको मैं ये लिख देंगे, लेकिन इसको ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर कोशिश करिएगा प्राइम नंबर बन जाए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। इसी तरह से 3√2 - √2 लिखा हुआ है, तो √2 कॉमन है, क्या बचा 3 - 1, 2√2 हो गया, -√2 - 3√2, √2 कॉमन आएगा, -1 - 3 कितना बचा -4, -4√2 आ गया। 3√7 - 8√7, √7 कॉमन आएगा, 3 - 8 बचेगा, कितना हो गया -5√7। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन लेके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचोगे। कैसे, देखो √a 1 टाइम्स, √a 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स √a हो गया। आप अपने माइंड में करिएगा, ये इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये सब काम अपने मन में करिएगा। आपने पता √a कॉमन लिया, 3 + 1 4, डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर सीधे पहुंचोगे आप। ये सारे स्टेप समझने के लिए हैं, इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप ये समझो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 5x + 2x था, आप डायरेक्ट 5x + 2x को 7x लिख दिया करते थे, ना कि आपने पहले x कॉमन लिया, फिर 5 + 2 बिकम 7। प्रॉपर मेथड तो यही है, लेकिन आपको डायरेक्ट जंप करना आना चाहिए। कहीं पर आपके वहाँ आपने पढ़ा होगा, आपने x² + 8x² लिखा होता था, तो डायरेक्ट आप बोल देते 9x²। वो 9x² भी कैसे हुआ करता था, आपने x² कॉमन लिया होगा, 1 + 8 कितना हो गया 9x² हो गया। कहीं पर आपका लिखा होता था -x², आप डायरेक्ट -2x² लिखते थे। एक्चुअल में था तो कॉन्सेप्ट वही कि आपने x² कॉमन लिया, -1 बिकम्स -2, कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन अब आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत, डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंचना है। अब जैसे √2 + √2 है, तो ये 1 टाइम्स √2 है, 1 टाइम्स √2 है, 2 टाइम्स √2 हो गया। अब ये था देखो, ये भी √2 है, ये भी √2 है,
तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2√2 बचेंगे। कॉन्सेप्ट मेन ये रहेगा आपका। इसी तरह से ये देखा आपने, ये भी √2 है, ये भी √2 है, √2 कॉमन आके ऐसा बनेगा। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंचना है। अब जैसे देखिए √2 प्लस √3, नो चेंज, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज नथिंग इज कॉमन। √2 और √3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको इसी फॉर्मेट में बिल्कुल एज इट इज़, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। जैसे आप वहाँ लिखते थे x + y, कहीं पे लिखा हो बच्चों, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं आप, ये x + y रहेगा, x को y में ऐड नहीं किया जा सकता, इसी फॉर्मेट में रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर √2 प्लस √3 नो चेंज, √3 प्लस √5 नो चेंज बिकॉज नथिंग इज कॉमन इन दीज टू। √3 माइनस √2 नो चेंज, √2 प्लस 3 नो चेंज। ये तो नंबर है बच्चों आपके पास, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। इट इज़ ए रैशनल नंबर, इट इज़ ए इरेशनल नंबर, वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसको इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, नहीं कोई चीज़ कॉमन है इसके अंदर। √2 - 1 नो चेंज, इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इसको कुछ नहीं कर। जैसे वहाँ आप करते थे ना, x + 1 लिखा है तो x + 1 को कुछ लिख सकते हैं आप, ऐसे रहेगा x + 1। कहीं पर y² + 4 लिखा है, इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये आपस में ऐड नहीं होते। √3 - 8 नो चेंज, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा ये। 5 - √2 नो चेंज, इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। 3√2 - 2 नो चेंज, कुछ नहीं कर सकते हैं। नो कॉमन नो चेंज, अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है। अब जरा रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई कहीं पर लिखी हो, देखिए 3 × √3 × 2 × √2 मल्टीप्लाई लिखी है बच्चों। तो आपको क्या करना है, रैशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई करना है, इरेशनल को इरेशनल से करना है। 3 × 2 6, ये दो रैशनल नंबर थे। √2 और √3 इरेशनल नंबर थे, इनको आपस में आपने √5 लिख दिया बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। √a मल्टीप्लाइड बाय √b मल्टीप्लाइड बाय √c, इरेशनल नंबर अगर लिखे हुए हैं कहीं पर तो सब के सब एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं। ये इस तरह से जितने भी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई में लिखे होंगे सब के सब एक ही के अंदर आ जाएंगे। कहीं पर लिखा होता है √2 × √5 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। इसको √2 लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से। अब जैसे ये लिखा है देखो 2 × √3 × √5 × 6 लिखा है, तो जो रैशनल नंबर है 2 और 6 रैशनल नंबर, ये तो आपके पास ये हो गए 12, ये दोनों इरेशनल है। √3 मल्टीप्लाइड बाय √5 बिकम्स √15, तो 12 × √15 हो गया। यहाँ देखिए अब आप, ये -2 है, -2 × -2 तो हो गया -4। √3 × √5 कितना हो गया, √15। तो ये ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको उसको। आप जैसे देखो बच्चों √2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस √2, ये 1 हुआ। कैसे हुआ बच्चों, सॉरी हाँ यहाँ देखिए पहले √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 इज़ √3² माइनस √2², क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है छोटी क्लास में। a + b इंटू a - b क्या होता है बच्चों, a² माइनस b²। तो यहाँ देखो a + b a - b, a + b a - b के फॉर्मेट में ये आपके पास है। √3² माइनस √2²। अब √3² कितना होता है, 3। मैंने आपको पहले याद करा दिया था, उसको याद रखना है बच्चों। √a का होल स्क्वायर हमेशा कितना होता है, a, याद रखने हैं आप। रूट के किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होगा तो a कैसे होता है, आगे प्रूव किया जा चुका है। √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 कितना हो गया, 1। यही दो फैक्टर में इस तरह लिख देता बच्चों, ये √3 प्लस √2 को मैं √2 प्लस √3 लिख दूँ, ये वाला ऐसे लिखा, तब भी तो 1 ही आएगा। इसको आप √3 a + b a - b करके देखोगे तब भी एक ही चीज़ होगी वो। यहाँ देखिए √5 - 1 इंटू √5 + 1, अगेन a - b a + b मल्टीप्लाई करना है बच्चों। मल्टीप्लाई में a - b a + b आप जानते हैं, a² माइनस b², √5² माइनस 1²। √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 5 माइनस कितना आ गया, 4 आ गया। √6 - 1 इंटू 1 + √6। तो अब देखो यहाँ a + b a - b मुझे लगाना पड़ता, तो यहाँ तो √6 - 1 है। या तो एक काम करो आप, इसको √6 + 1 लिख लो बात की, या इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये आप यहाँ देखिए आप, ये a - b लिखा है बच्चों, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे ना, ये माइनस का था प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का था माइनस का बन जाएगा, ये हो जाता है। तो √6 - 1 में से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो a - b a + b, अगेन a² माइनस b²।
1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर 6, ये -5 या आप इसको √6 + 1 लिख देते तब भी आपको वही चीज़ मिलती। इसको √6 + 1 लिख देता तो a - b a + b सीधे अप्लाई हो जाता। और या देखो, अगर आपको याद नहीं आया तो मल्टीप्लाई करने का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार √6 से 1 + √6 में मल्टीप्लाई करोगे, एक बार -1 से 1 + √6 में करोगे। देखो √6 से 1 में क्या √6 और √6 से √6 में क्या √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर में आप जानते हो a × a कितना होता है, a² होता है ना, सेम नंबर का प्रोडक्ट इस तरह बन जाता है ना। तो √6 × √6 का होल स्क्वायर बन गया। -1 ये रहा, माइनस प्लस माइनस ये रहा, तो माइनस के √6 प्लस के √6 कट गए, √6 का स्क्वायर कितना आ गया 6, -1 ये रहा कितना आ गया 5। मल्टीप्लाई करके भी आपको वही रिजल्ट मिला। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करना है, 2√3 + 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2√3 - 3 में। तो देखो a + b a - b मल्टीप्लाई करनी हो तो अगर ये कॉन्सेप्ट लग रहा हो ध्यान रखना हमेशा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b × a - b, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा। a - b a + b या a + b a - b कितना होता है, a² - b² होता है। तो यही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। देखो यहाँ भी 2√3 है, यहाँ भी 2√3 है, a हो गया ये, प्लस का b माइनस का b, तो a + b a - b इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब देखो 2√3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी करोगे, √3 का स्क्वायर भी करोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, a × b होल स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ है या होल कुछ भी लिखा है, क्यूब लिखा है चाहे, तो ये बाहर वाला ना अंदर डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होता है, a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर इनटू में। तो 2 का स्क्वायर भी होगा, √3 का स्क्वायर भी होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12, 12 - 9 कितना हो गया 3 आ गया। आगे देखिए 2√3 + 3, 2√3 + 3, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, यहाँ तो प्लस माइनस नहीं दिख रहा है आपको, एक बार 2√3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे पूरे में, ये लिख दिया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई के रूल जो अलजेब्रा में वही रूल है बच्चों, इस 2√3 से आप पहले इस पूरे में करोगे, ये आ गया, फिर +3 से पूरे में करोगे, ये आ गया। करिए मल्टीप्लाई, देखो अब 2√3 से 2√3 में करोगे आप तो नंबर के नंबर से होगी, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, √3 × √3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब 2√3 से 3 में करो, 3 2 जा 6, √3 एज इट इज़ रहा। यहाँ आ जाओ, अब 3 से इसमें करो, 3 2 जा 6, क्योंकि नंबर के नंबर से होगी, इरेशनल नंबर ऐसे ही रहेगा, 3 2 जा 6, √3 ऐसे ही रहा। अब 3 की 3 में कितना आ गया 9 आ गया, 4 3 जा 12, और ये 6√3 है, ये भी 6√3 है, तो √3 कॉमन आया, 6 + 6 कितना हो गया 12, 12√3 डायरेक्ट कंक्लूजन लिया आपने, +9 ये रहा, 12 + 9 ऐड हो जाएंगे 21 + 12√3। और या इसी को देखो आप, एक चीज़ और भी थी आपके माइंड में अगर आ रहा हो तो ये दोनों सेम है, स्क्वायर लिख सकते हो होल स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, a × a क्या बन जाता है बच्चों, a का स्क्वायर, सेम नंबर की मल्टीप्लाई होने पर एक बार लिखा जाता है, उसका होल स्क्वायर किया जाता है। तो ये दोनों सेम है, देखो ये भी 2√3 + 3 है, ये भी 2√3 + 3, एक बार लिखो होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि a × a स्क्वायर का ना, a और कोई भी चीज़ हो सकती है, दोनों सेम। तो ये a + b का होल स्क्वायर लगा लीजिए आप, तो a + b का होल स्क्वायर क्या था, a² + b² + 2ab, 2a ये है, b ये है। अब देखिए 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 4 ये आ गया ना, 2 2 जा 4 × √3 × 3, तो 4 3 या 12, ये 12√3 बन जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो 21 + 12√3 आ गया। इसी तरह से ये देखो 5√2 - 3 का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, a आपके पास ये रहा, b आपके पास ये रहा। अब देखो इसका स्क्वायर लें तो इंटू है बीच में, एक इसका भी स्क्वायर लिखेगा, इसका भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। क्योंकि आप कुछ बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मैं पहले ये बोल चुका हूँ, पहले पढ़िए इनको अच्छी तरह से, बेसिक पढ़ लीजिएगा। √a का स्क्वायर कितना बनता है, a बनता है, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, इंटू में रहेगा बीच में, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ देखिए आप, जो आपके रैशनल नंबर है 5 2 जा 10, ये रैशनल की रैशनल में मल्टीप्लाई कर दी, 25 2 जा 50 + 3 ये रहा, ये ऐसी कॉपी किया आपने, ये मिलके कितने बन गए 53, 53 - 10√, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इट इज़ कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप, एज इट इज़ रहेगा ये।
1 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2√3, 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 मिलकर 2√3 हो गया। 3 + 1 तो 4 बन जाएंगे। अब ये इनको कुछ नहीं कर सकते, नथिंग इज़ कॉमन, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये इरेशनल नंबर है आपका, इरेशनल नंबर इसी फॉर्मेट में छोड़ा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। 2√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलना है मान लीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर छोटी क्लास में क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपने खूब पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। अब देखो 2√3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। मैं फिर आपको रिपीट करा रहा हूँ बच्चों, मैंने आपको बोला था a इंटू बी का होल स्क्वायर कहीं पे लिखा है बच्चों, तो a का स्क्वायर भी होगा, b का स्क्वायर भी होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3, डायरेक्ट लिख लीजिए आप। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, रैशनल की रैशनल में मल्टीप्लाई करो, ऐसे रहेगा रैशनल, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो अब देखो 12 + 1 कितना हो गया 13, ये आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप, इतना ही छोड़ना, ये आपका आंसर आ गया। आगे देखिए 5√2 प्लस √3 होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, देखो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, अब मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, √3 का स्क्वायर 3, अब आपको ए प्लस पूरा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, प्लस 2ab, 2a ये रहा, b ये रहा, 25 2 जा 50, 3 ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 2 जा 10 और √2 √3 √6 बनेगा, 50 + 3 53 + 10 √6। सेम यहाँ देखो आप, ये 2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकता था जैसे मैंने ऊपर लिखा था, या आप क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने इससे ऊपर वाले में डायरेक्ट लिखा था, आप भी डायरेक्ट लिखो कुछ देर के बाद। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 ये, तो मैं इसके बाद मैं सीधे यहाँ भी ये स्टेप में स्किप भी कर सकता था, देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी यहाँ पहुँच सकता था मैं, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 5 4 जा 20 20, ये 20 + 3 तो 23 आ गया। इसी तरह से 3√3 + 5 का होल स्क्वायर खोलोगे, सेम ये आर्ग्यूमेंट आएगा आपका। तो अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इनको आप स्लोली, इनको आप आराम से जो है सॉल्व करिए, ग्रुप में पोस्ट करिए, ग्रुप इतना वीडियो देखने के बाद पॉज कर लीजिएगा, पहले इनको सॉल्व करके ग्रुप में डालिएगा, उसके बाद वीडियो का अगला पार्ट देखेंगे आप। ये प्रैक्टिस के लिए हैं, ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने 2 में आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये 2 में सॉल्व कर रखें, बाकी ये 10 क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करने हैं, और मल्टीप्लाई करके ग्रुप में इनको पोस्ट करना है। कन्फ्यूजन हो तो बाद में हम उसको जूम में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। अगला टॉपिक है बच्चों, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर आपका लिखा है बच्चों, उसमें अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा हुआ है तो उसको हमें रैशनलाइज करना होता है, मतलब उसको रैशनल नंबर बनाना होता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग है कि डिनोमिनेटर में लिखे हुए इरेशनल नंबर को रैशनल बनाओ। तो तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ मैं 1/√2, कह रहा है इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना दो, तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो जो नंबर है वो कॉपी किया आपने, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है उससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब क्या हुआ देखो, √2 की 1 में क्या, √2, √2 × √2 कितना हो गया 2, क्योंकि आपको बोला था ना √a × √a कितना होता है, आपको ये अच्छी तरह याद करा रखा है मैंने, √a मल्टीप्लाइड बाई √a बराबर कितना बन गया था a, देखिए आ गया। तो इस नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो रैशनल बन गया, पहले आपको इरेशनल दिया हुआ था, अब आपका रैशनल बन गया, क्योंकि आपको कहा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी जो इरेशनल दिया है उसको रैशनल बनाना है। नंबर 2, 3/√2 लिखा है, और करना क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में लिखे गए इरेशनल को रैशनल करना है। उसका तरीका क्या रहेगा, जो भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होगा उससे ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप ये जानते हो बच्चों, इससे कोई अब जैसे मान लो बच्चों कहीं पर तुम्हारे पास 3/4 लिखा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो 3 2 जा 6/4 2 जा 8,
6/8 को सिंप्लीफाई करोगे इतना ही तो आएगा 3/4। तो 3/4 को मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी भी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे भी मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं आता। अच्छा एग्जाम्पल है 5/2√2। आपका क्वेश्चन वही है कि आपके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो आपने ये ऐसे लिखा पहले क्वेश्चन, आपका जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है वो √2 है, तो √2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। इरेशनल नंबर 2 को लेने की जरूरत नहीं है, खाली इरेशनल नंबर से। तो ऊपर तो हो गया 5√2, नीचे देखो आप √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 2 आता है। एक 2 आपका पहले से ही है, 2 जो कितना हो गया 4, तो ये आ गया। 3√2/5√3 लिखा है, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है आपको ऊपर क्या लिखा है। क्वेश्चन ये था कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है, मतलब जो इरेशनल नंबर है उसको रैशनल बनाना है। ऊपर क्या लिखा है उससे कोई आपका मतलब नहीं है। ये ऐसी कॉपी किया आपने पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इरेशनल में कितना √3, तो √3 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, √3 इंटू √2 तो हो गया √6, 3 आपका एज इट रहा। नीचे देखो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 5 जा 15, ये आपका आंसर आ गया। और 3 से कट रहा है तो काट दीजिए इसको आप, ये वरना यहाँ भी कट गया था आपका 3 से 3, √6/5 ये आ गया। अगला है √3 - 1/√3। आपके डिनोमिनेटर को जो इरेशनल नंबर है इसको हटाना है, रैशनल बनाना है। बिल्कुल वही मेथड रहेगा, पूरा क्वेश्चन ऐसी कॉपी किया, ऊपर नीचे जो भी नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। चलिए √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब तुम चाहो तो रूट ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो ना, ऊपर मल्टीप्लाई होनी है इन दो नंबर की। तो √3 की 3 √3 में क्या 3 आ गया, √3 की 1 में क्या -√3 आ गया। तो आपका डिनोमिनेटर जो था वो रैशनल हो गया। अगला ये है देखो 3 - √2/2√3। तो किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे √3 से। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 3√3 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करो √6 आ गया, बाकी नीचे कितना हुआ ये आ गया। सेम आपका ये बन गया, देखिए सेम एज इट इज़ ये हो गया आपका। देखिए 3/√7 था, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका। ये था क्वेश्चन, ये ऐसा आ गया। ठीक, एक और रूल आप याद रखोगे बच्चों, n/√n इज़ √n। n कोई नंबर है, ऊपर नीचे सेम नंबर हो और नीचे रूट लगा हो, तो आफ्टर रेशनलाइजिंग ये मिलता है आपको। तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, या ऊपर लगा हो रूट नीचे। कई बार क्या होता है बच्चों ना, हम न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करते हैं, कभी कहा जाता है, तो तब उस केस में याद रखना ऊपर है आपका ये तो नीचे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लो 2/√2 लिखा है, तो सेम नंबर ये n, ये √n, तो ऊपर शिफ्ट हो गया ये। आप रेशनलाइज करोगे तो ये आपका आंसर यही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी रिजल्ट को याद रख सकते हो सेम नंबर के केस में। जैसे 3/√3 है, रेशनलाइज करके आपका आंसर ये आएगा, वरना आप सीधे आपने याद रखना n, देखो दोनों में सेम नंबर था तो रूट ऊपर शिफ्ट हो गया। और कई बार ये भी कहा जाता है कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज करो, तो सेम नंबर है ना तो रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये। तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 7/√7, √7 हो जाएगा। तो याद रखना है इनको, ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये आपके 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करोगे। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको जो डिनोमिनेटर में दे रहा हूँ बच्चों, डिनोमिनेटर में इस तरह के नंबर आपको दिए होंगे 1/3 - √2। तब इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, जब डिनोमिनेटर में आपको a+b√2 जैसे ये a+b√c टाइप के नंबर दिए होंगे, तो इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फैक्टर नीचे लिखा होगा उस फैक्टर के बीच का साइन चेंज करके। जैसे 3 - √2 है तो बीच में क्या बन जाएगा 3 + √2, तो 3 + √2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर का तो आपका 3 + √2 ये रहा, नीचे देखो आप सॉल्व करो, a - b a + b मतलब मल्टीप्लाई करना ना, तो मल्टीप्लाई करने में डायरेक्ट आपको a - b a + b दिखाई दे रहा है, तो क्या बन जाएगा a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 कितना हो गया 7। अब देखो, अब मैं एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, जब नीचे इस टाइप के फैक्टर दिए होंगे ना, तो क्या करोगे, नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा साइन चेंज होकर बीच का, और नीचे हमेशा a² - b² लगेगा ऑलवेज। तो फिर नीचे आप मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकता था बच्चों, 3² - √2²। एक स्टेप में ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकता था। अभी आगे प्रैक्टिस में करोगे आप तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन एक और मेथड से पूछ सकते थे कि 1/3 -
√2 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें करना क्या है, पहले तो उसको करना है, आपने रेशनलाइज डिनोमिनेटर को आपने कर दिया था, क्या आया था, ये आया था ना, ये बराबर ए प्लस बी √2। इसको सेपरेट कर लीजिए, 3 के नीचे भी 7 कर दीजिए, इसके नीचे भी 7 कर दीजिए, इक्वल टू ये। अब ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी, जब ए 3/7 के बराबर होगा और बी √2 के बराबर होगा। तो √2 से √2 कट गया, बी कितना आ गया 1/7। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे हम, फिलहाल मैंने ऐसे समझा दिया आपको। जैसे अगला ये है, देखिए 2/√3 - 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या बोला, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में दिया होगा उसमें बीच का साइन बदल देना है आपको। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे जो आपके मान लीजिए डिनोमिनेटर में आपका 2 - √5 है, तो ऊपर नीचे 2 + √5 से मल्टीप्लाई करोगे। डिनोमिनेटर में 1 + √7 है, तो 1 - √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास डिनोमिनेटर में 3 - 4√7 है, तो 3 + 4√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यानी बीच का साइन बदल के जो फैक्टर बनेगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, तो आपने √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ऊपर का मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया 2 टाइम्स √3 + 1, और नीचे a - b a+। हमेशा लगेगा बच्चों ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमेशा a - b a+b वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, वो a² - b²। तो a - b a+b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स √3 + 1 एज इट इज रहा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो बच्चों। आप क्या करोगे, देखिए ये इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे, जो ऊपर लिखा है वो लिखा आपने, इसके साथ एक और फैक्टर, नीचे वाला जो फैक्टर लिखा है ना, बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर आ गया, और फिर ये 2 बार लिखने की जरूरत, सीधे a² - b² लगा दो। आप इसको स्किप करके डायरेक्ट भी यहाँ पहुँच सकते हैं आप, वरना ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, पूछा जा सकता था आपसे, इफ़ √3 = 1.732, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/√3 - 1। यही क्वेश्चन में आपसे कहा होता कि √3 की वैल्यू 1.732 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डिनोमिनेटर में पुट नहीं करनी बच्चों, यहाँ पुट करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो शॉर्टकट क्या किया, पहले आपने इसको रैशनलाइज कर लिया, ये आ गया। अब इसमें पुट कर दो √3 की वैल्यू 1.732 + 1 = 2.732। यानी ये जो क्वेश्चन था इसमें √3 आपको दिया हुआ है, तो आपको √3 डायरेक्ट यहाँ पुट नहीं करना है, पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये आ गया, फिर पुट करनी है √3 की वैल्यू। 1/2√5 + 3, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो क्या किया मैंने, आपका ये जो फैक्टर है आपका डिनोमिनेटर में बीच का साइन चेंज कर दिया, या माइनस लग के इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाला पार्ट तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करके यही रहेगा, नीचे देखो a + b और a - b, दैट इज a² - b², 2√5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर का पार्ट तो एज इट इज रहा, नीचे सॉल्व करना है आपको। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9। ऊपर ऐसे लिखते रहो, नीचे आओ, 5 4 = 20, 20 - 9, 20 - 9 कितना हो गया 11। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी ये आ गई। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि ये जो है a √5 + b के बराबर है, तो a और b कितना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने क्या लिखा है, ये, और ये किसके इक्वल दिया, a √5 + b। अलग क्वेश्चन है बच्चों, हैं इसकी हम बात इस तरह से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है ही, मैंने हट के दूसरा क्वेश्चन बना दिया आपके लिए कि ये a √5 + b के बराबर है, तो a और b कितना होगा। तो आपको पहले पूरा यही करना है जो आपने किया है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ना, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, बराबर a √5 + b तुम्हें दिया हुआ है। अब अलग अलग कर लो, इस बार इसके नीचे 11 आ गया, 3 के नीचे 11 आ गया। अब कंपेयर कर लेते हैं हम, देखो √5 वाले को √5 वाले से कंपेयर करोगे, सिंगल को सिंगल से करोगे, तो 2√5/11 होगा a √5 के बराबर, और -3/11 होगा b के बराबर। a और b के लिए आपको मिल गया इस तरह से। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है ना x + y = 3 + 4 लिखा है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कब इक्वल होंगी, जब x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी। x 3 हो जाए, y, ये कंपेरिजन कहलाता है बच्चों। यहाँ x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 4, तो 3 + 4 और 3 + 4 हो गया ना। ये कंपेरिजन से निकलती है वैल्यू। मान लो कहीं पर लिखा हो a √2 - b = √2 - 4, ये लिखा है, आपसे कह रहा है a और b के लिए निकालो, तो कंपेयर करेंगे हम। देखो यहाँ a √2 है, यहाँ √2 है, तो a √2 यानी इस a √2 के बराबर क्या हो जाना चाहिए, √2 हो जाना चाहिए। और ये यहाँ लिखा है -b, और यहाँ क्या लिखा है -4, तो ये √2 कट गया, a कितना आ गया 1, यहाँ से b कितना आ गया 4।
तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 यहाँ लगा दोगे तो LHS RHS आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ए के प्लेस में 1 लगा दूँ यहाँ पर, देखो √2, यहाँ भी √2 है, बी के प्लेस पे लगा दीजिए आप 4, तो -4 तो कंपेरिजन करके फिलहाल आपको तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसका आंसर निकाल दिया, आपका आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आपसे ये पूछा होता कि ये जो क्वेश्चन है ये a√5 प्लस बी के बराबर, अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये इसके बराबर है तो ए और बी कितना होगा। तो पहले तो आपको ये करना है, इसकी वैल्यू तो आपने निकालनी है, ये आ गई। अब रखो इसको a√5 प्लस बी के बराबर और कंपेयर करके ए और बी निकाल लो। अगला क्वेश्चन ये दिया है आपको, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, बिल्कुल सेम, बीच का साइन बदला, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 टाइम्स ये आपका है, नीचे आपका a माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगना ही लगना है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट ही आपको दिखाई देगा। यानी डिनोमिनेटर में हमेशा आपको ऐसे ही फैक्टर दिखाई देंगे, तो इसका कंक्लूजन डायरेक्ट ये होगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, फिर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ऐसे लिख दिया आपने, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 4 3 या 12, 12 माइनस 5 नीचे कितना आ गया, 7 आ गया। √2 माइनस √3 अपॉन √2 प्लस √3, तो आपके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर वाले का ये √2 माइनस √3 हो गया, तो ऊपर कर दिया √2 माइनस √3, नीचे भी √2 माइनस √3 से कर दिया। अब देखो ऊपर क्या हुआ, ऊपर भी सॉल्व करोगे नीचे भी सॉल्व करोगे, तो ऊपर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, √2 माइनस √3 इंटू √2 माइनस √3, एक ही फैक्टर 2 बार लिखा गया, होल स्क्वायर लिख दूँ। ये आप जानते हो ना, a इंटू ए कहीं पे लिखा होता है, a इंटू ए को आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a² लिख सकते हैं ना। तो √2 माइनस √3 इंटू √2 माइनस √3, 2 बार लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, वो क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखो ये a माइनस बी को होल स्क्वायर से खुलेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, नीचे हो गया आपका √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, √3 का स्क्वायर 3, ये मल्टीप्लाई कर दिया इन इरेशनल नंबर को, आपस में ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, -1, तो माइनस ऊपर आ गया, आप जानते हैं नीचे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये आ गया। √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 लिखा है, आपके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो फिर इसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो सेम फैक्टर हैं ऊपर, देखो √5 प्लस 1 यहाँ भी है, √5 प्लस 1 यहाँ भी है, तो होल स्क्वायर बन गया ऊपर तो, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी से a² माइनस b² बन गया, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर भी सॉल्व करना पड़ेगा नीचे भी, तो √5 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2ab से ये आ गया, √5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 1 6, ऊपर आपको कॉमन मिल रहा है 2, आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, देखो 2 कॉमन लेके काट के ये आ गया। अगला है 2√3 माइनस 1 अपॉन 3√2 प्लस 1, सेम कॉन्सेप्ट, आपने ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई किया। आप मल्टीप्लाई करने में देखो यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यहाँ होल स्क्वायर से कुछ नहीं बना, ये बिल्कुल अलग फैक्टर है, ये बिल्कुल अलग फैक्टर है। तो एक बार क्या करेंगे आप, 2√3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, फिर -1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे तो आपका a प्लस बी ए माइनस उसको तो कर लोगे, नीचे कोई बात नहीं है। ऊपर देखो आप 2√3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 की करी 3 में 6, ये आ गया 6, √3 की आपने करी √2 में, ये आ गया √6, 1 में करोगे 2√3 की 1 में कर दी, ये आ गया। यहाँ आ जाओ माइनस के 3√2 माइनस माइनस प्लस के 1, नीचे तो आपने देख ही लिया, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो आप ये हो गया 6√6 माइनस 2√3, ये सब ऐसे ही रहा आपका, नीचे ही आ गया। अब देखो ये √6 है, ये √3 है, ये √2, कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो ऐसे ही छोड़ दो, कहीं कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ऐसे लिख दोगे आप। इसी तरह से ये देखोगे आप, पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाए क्या करना है। नाउ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इनको प्रैक्टिस करनी है आपने खूब बढ़िया से, और ग्रुप में अपने अपने आंसर पोस्ट करना है। अब ग्रुप में पोस्ट करने में एक रूल मैं भी आपको बताऊंगा, फिलहाल नोट कर लिए सारे क्वेश्चन ही।